हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। स्टूडेंट, कल हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड, आज उसी का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यह प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन मतलब आर्द्र भूमि से बने होंगे और कुछ क्वेश्चन पॉल्यूशन के भी हैं, तो इसमें शामिल किया गया है। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति क्या है? तो जैव मंडल रिजर्व, यह सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है। आगे देखते हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट शामिल हैं सब एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप लोग प्रीवियस पेपर उठा के देखिएगा, चाहे RO हो गया, चाहे UPPSC का या फिर वनडे एग्ज़ाम हो गया, सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्वस्थाने संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है और हाँ, आप लोगों को ध्यान से देखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो जाते हैं। तो कौन सा नहीं है? तो वनस्पति बाग नहीं है, बाकी पवित्र उपवन और राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आगार, ये सब हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नांकित में से क्रायोबैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? तो कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग की जाती है क्रायोबैंक XC2 संरक्षण के लिए? तो नाइट्रोजन प्रयोग की जाती है, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह कौन थी? तो कौन थी वह? जो भोपाल त्रासदी में जो गैस रिस गई थी उस गैस का नाम क्या था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट उस गैस का नाम था। अभी भी इसका इफेक्ट है भोपाल में। आगे देखते हैं, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो कौन सा जैविक सूचक का कार्य करता है? तो लाइकेन वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है। जैव उपचार से तात्पर्य है, तो जैव उपचार से क्या तात्पर्य है? जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन, यह जैव उपचार से तात्पर्य है इसका। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल में नमी पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है कि कहाँ पर वर्षा होगी और कितना होगी, ये वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यह उत्तर प्रदेश के पश्चिम बिहार है। तो कहाँ से, किस ज़िले से संबंधित है? कौन सा पश्चिम बिहार? तो नवाबगंज पश्चिम बिहार। यह कहाँ है? तो नवाबगंज पश्चिम बिहार है, उन्नाव में। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में है। और फिर ओखला पश्चिम बिहार गाजियाबाद में है। और फिर समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है। और पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार या गोंडा में है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? बन्नरघट्टा, यह भारत का पहला तितली उद्यान बना। और कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मनाली में है महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। बाकी ये सब गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, तो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाती है। जो मानव द्वारा पर्यावरण में प्रदूषण किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है, एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। यह सीधे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अगला देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
तो इसमें उपर्युक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? तो दाम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मिजोरम में, गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य सिक्किम में और सागरमती शिखर नागालैंड में। ये गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य सिक्किम में नहीं है, बाकी दाम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है और फिर सारामती शिखर यह नागालैंड में है। यानी 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। और साइलेंट वैली परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो कहाँ से संबंधित है साइलेंट वैली? तो केरल से संबंधित है साइलेंट वैली परियोजना। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट। भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट कहाँ पर है? तो पूर्वी हिमालय श्रृंखला पर और पश्चिमी घाट पे। पश्चिमी घाट को और क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग। पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट पे पाए जाते हैं हॉट स्पॉट, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो क्या सत्य है यह बताना है आप सभी को। इकोसिस्टम में तो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, यह सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारत का भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, तो कब तक का रखा गया? तो 2030 तक रखा गया। भारत का भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी NCMB किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो जामनगर में स्थित है, जामनगर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन वॉश इंगित करता है। तो ग्रीन वॉश किस पर इंगित करता है? तो पर्यावरण क्षरण का झूठा वादा करना, इस पर इंगित करता है ग्रीन वॉश। पर्यावरण क्षरण का झूठा वादा करना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, तो ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार किस पर दिया जाता है? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है ग्लोबल 500 पुरस्कार। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो कहाँ से कहाँ तक? तो जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम कौन सा है? तो जनसंख्या, पहला है जनसंख्या, समुदाय, फिर पारिस्थितिक और फिर उसके बाद क्या है? भूदृश्य है, भूदृश्य है। जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है आप सभी को बताना है। तो नंदा देवी कहाँ है? तो उत्तराखंड में, मानस मेघालय में और कंचनजंगा सिक्किम में है और अगस्तमलाई केरल में है। तो कौन सा इसमें क्या पूछा गया? नहीं है। तो मानस मेघालय में नहीं है, मानस उत्तराखंड में है और बाकी नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, अगस्तमलाई केरल में, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है, तो निम्नलिखित वायु प्रदूषणों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? ये कुछ क्वेश्चन इसमें पॉल्यूशन से हम लिए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इस सब से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा है जो रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है?
तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो अम्ल वर्षा के लिए क्या उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड, यह अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। और ग्रीन मफलर संबंधित है, ऐसे ही सीधे पूछ लेता है एग्जाम में, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है कौन सी वस्तु? तो प्लास्टिक जीवाणुओं से नष्ट नहीं होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 1985 में की गई थी, 1985 में किया गया था केंद्रीय गंगा प्राधिकरण। अंटार्कटिका में भारत में तृतीय शोध केंद्र का नाम है, तो कौन सा है? तो भारतीय है, भारतीय है। आगे देखते हैं, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो एगमार्क एक्ट 1937 में भारत में लागू किया गया। और सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन है? तो कहाँ पर सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र है स्थायी? ध्यान से देखिएगा आप लोग क्वेश्चन, तो कहाँ पर है? महासागर में है, महासागर में। आगे देखते हैं, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषण है, तो सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रदूषण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन होता है सिगरेट के धुएं में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया, तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? मैनचेस्टर में, मैनचेस्टर में स्थापित किया गया है। इनमें से किस पर्यावरण को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो किसे जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं, निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए, बांदीपुर और भीतरकनिका, मानस और सुंदरवन। तो उपर्युक्त में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र है, यह पूछा गया है इसमें। तो कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र है? तो बांदीपुर है, मानस है, सुंदरवन है, लेकिन भीतरकनिका नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? कच्छ में, कच्छ में। कच्छ कौन से राज्य में पड़ता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है, तो यानी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल कहाँ से प्राप्त करता है? तो रामगंगा नदी से, रामगंगा नदी से कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है। स्टूडेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग इसे 1 से 2 बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।